अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड आसान टिप्स और ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आपकी ज़िंदगी हो जाती है आसान और आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। रिसेंटली मैंने अपलोड की है एक कि शादियों वाले कौरमे की रेसिपी कि किस तरह आप बिल्कुल घर में अवेलेबल मिसालों से शादियों वाला कौरमा घर में बना सकते हैं और खा सकते हैं। उसी सीरीज़ की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी शादियों में जो राजमा चाट मिलती है, शादी हालों में बड़े बड़े होटल्स में खाने से पहले स्टार्टर में जो लोबिया चाट आती है वो किस तरह बनाई जाती है, उसकी रेसिपी आज आपको देने वाली है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल मिनटों में बन जाने वाली चीज़ है और स्पेशली रमज़ान के हवाले से बहुत ही स्पेशल होने वाली है आज की ये चाट, आज की ये रेसिपी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो चाट बनाते हैं वो दही वाली होती है और अब रमज़ान जो है सर्दियों की तरफ आ रहा है, ठंडा आ रहा है, तो गर्मा गर्म चीज़ें खाने को दिल करता है, गरम गरम भी हों और चटपटी भी हों। तो रमज़ान में स्पेशली आप ये चाट ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, अपने फैमिली को बनाकर दीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये चाट गर्मा गर्म खाई जाती है और बग़ैर दही के सर्व की जाती है। तो बनाना बहुत ही आसान है। एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आप से कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें और जहां जो स्टेप आपको अच्छा लगे वहीं पर लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आप पे छोड़ती हूँ, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब, सबसे पहले लिया है मैंने इमली का पल्प। इमली को आपने 10 से 15 मिनट पानी में पका लेना है और उसकी गुठलियाँ अलग कर लेनी है। उसी में चुटकी भर नमक भी डाल दीजिएगा। अब हम डाल रहे हैं कुछ सीक्रेट मसाले, कुछ बेसिक मसाले हैं इसके, वो सीक्रेट मसाले आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जाएगा इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी चाट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ 1 बाउल की मेजरमेंट से। साथ डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा। इसको दरदरा कूट लेना है आपने और मोटा नहीं छोड़ना, बल्कि बहुत बारीक भी नहीं करना, बस दरदरा सा कुटा हो। 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च। काली मिर्च भी आपकी फाइनली पिसी हुई होनी चाहिए, मोटी ना हो कि दांतों में ना आए। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला और इसमें अब जाएगा जी सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है सीक्रेट, जो नहीं बताया जाता, वो है चीनी। जी हाँ, 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें डालना है चीनी का। ये इमली का पल्प जो है मेरा थोड़ा गर्म है, इसमें आसानी से ये हल हो जाएगी। आप चाहें तो पहले से थोड़ी देर इसको भिगो कर रख दें और वो इसमें शामिल कर दें। मेरा पल्प क्योंकि थोड़ा गर्म था इसलिए जल्दी ही इसमें डिज़ोल्व हो गई चीनी। तो ये देखें जी, हमारा ये पल्प जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इन मिसालों को आपने पहले से ज़रूर पल्प में मिक्स कर लेना है, इस तरह आपकी चाट की मिक्सिंग आसान होगी। अब हम ले रहे हैं 1 बाउल भर के सुर्ख लोबिया, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे अपने बच्चे ऐसे हैं कि जो दही वाली चाट नहीं खाते, दही वाली चीज़ पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो हेल्दी भी हो और उनको खाने में भी मज़ा आए। तो इसमें डाल रही हूँ 1 बाउल भर के मैं लोबिया, 1 बाउल भर के मैंने डाले हैं उबले हुए आलू और 1 बाउल भर के ही इसमें मैंने डाल दिए हैं चने उबले हुए। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली हैं, बहुत मज़े की चाट होने वाली हैं। देखिए, अब इसमें डालेंगे हम कुछ सब्ज़ियां और वो हम सब्ज़ प्याज मैंने थोड़ा सा बारीक काट लिया है, छोटे साइज़ का टमाटर है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया है और हरी मिर्च है। सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और आम चना चाट की तरह इसमें मिकदार बहुत कम जाएगी इन सब्ज़ियों की। सब्ज़ प्याज, आपके पास कोई भी प्याज हो आप वो डाल सकते हैं, टमाटर, हरा धनिया बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जाएंगे। अब हमने इस सारी चाट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो गर्मियाँ हैं अगर तो ठंडी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियां हैं जैसे रमज़ान आने वाला है, अफ्तारी में होप्सो के मौसम ठंडा ही रहेगा, तो उसके लिए आप इसको अच्छे से मिक्स करके माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या आप ये सारी चीज़ों को पहले से गर्म भी कर सकते हैं। अगर रिसेंटली आपने उबाली हो तो आप इनको गरम गरम ही सर्व कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डाल देंगे इसको एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए लीमू। 1 लीमू का रस भी मैंने डाल दिया है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। कहाँ किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। और
फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, काइंडली पेज को फ़ॉलो ज़रूर कर दिया करें। अपना रखिएगा बहुत सा ख़्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।